नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खास खबरों को आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप। स्टॉक मार्केट में घोटाले का राहुल गांधी ने लगाया आरोप। सूरत के कामरेज में किसानों का विरोध प्रदर्शन। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ आपत्ति। और वडोदरा के नदी तालाब में नहाने पर प्रतिबंध। वडोदरा कलेक्टर बीजल शाह ने लगाई रोक। लोकसभा चुनाव के परिणाम में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर शेयर बाजार स्कैम का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4 जून रिजल्ट डे पर स्टॉक मार्केट में गिरावट पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पीएम ने देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ रहा है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आगे जाएगा, लोगों को खरीदना चाहिए। पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार, 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। 31 मई मैसिव स्टॉक एक्टिविटी, more than double what was there on 30th, more than double what was there on 29, 28। ये अनोमली देखिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं। और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। और इसके बारे में हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, why did PM and HM give specific investment advice to the 5 crore families investing in the stock market? Is it their job to give investment advice? Second,
Why both interviews were given to the same media house owned by the same business group, which is also under SEBI investigation for manipulating stock market? Third, what is the connection between the BJP, the fake exit pollsters, and the dubious foreign investors who invested one day before the exit polls were announced and made a huge profit at the cost of 5 crore families? We demand a JPC into this. We are absolutely convinced that this is a scam. Somebody has made thousands of crores of rupees at the cost of Indian retail investors, and the Prime Minister and the Home Minister have given an indication to buy. And this is a criminal act. So we demand today a joint parliamentary committee to investigate this. गुजरात के सूरत के कामरेज में किसानों ने पावर ग्रिड बिजली लाइन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सूरत के किसान पिछले कई वक्त से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का विरोध कर रहे हैं। किसानों के खेत में अवैध रूप से बिजली की लाइन डाल दी जाती है, जिसके लिए किसानों की अनुमति तक नहीं ली जाती है। बिजली की लाइन से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, जिस पर फिर एक बार किसानों ने रैली निकालकर सूरत कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मामले का विरोध किया। પણ સુરત જિલ્લાના 6 તાલુકાના બધા જ ઘણા ગામોમાંથી આ લાઈન પસાર થવાની છે, એટલે પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશને કોમન જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે। એવી તો આગળ એમ કે 6 થી 7 લાઈનો જવાની છે, આવી મોટી મહાકાય લાઈન, એટલા માટે ખેડૂતોનો વિરોધ છે કે અમને બહુ મોટું નુકસાન છે આનાથી। કલેક્ટર અત્યારે છે તે ટુકડે ટુકડે થોડા થોડા ખેડૂતોને નોટિસ આપેલી છે મળવા આવવા માટે, પણ અમારા ખેડૂત સમાજ તરીકે અમારો એક વિરોધ છે કે અમે બધા ખેડૂતોને સાથે સાંભળો, અમે કોમન જાહેરનામું બહાર ના પાડો। જે તે ખેડૂતની જે તે જમીનમાંથી લાઈન જવાની છે બધાના બ્લોક નંબર સાથે જાહેરનામું બહાર પાડવું જોઈએ। પાવર ગ્રીડે આ કામ કર્યું નથી અને એક કોમન જાહેરનામું બહાર પાડીને એ લોકો છે તે જમીન સંપાદન કરવા માંગે છે। અમારી खेतों में से 765 केवी की लाइन पसार होती है, तो वो लाइन के कारण हमारे क्षेत्र को, हमारा पाक को, हमारे पर्यावरण को जो नुकसान होता है, इसके लिए हम यहाँ आए हैं। हमारी मांग ये है कि ये लाइन जो बंजर जमीन है, जहाँ कुछ पैदा फसल नहीं होती है, वहाँ से ले जा सकते हैं या अंडरग्राउंड कर सकते हैं, या जो कोस्टल एरिया है समुद्र के साइड से वहाँ से ले जा सकते हैं। अगर मांग पूरी न की क्या करेंगे आगे? मरता क्या नहीं करता, हमारी जमीन जाएगी तो हमारी तो जान चली जाएगी, तो जान जाएगी तो जाए, लेकिन हमारा विरोध चालू रहेगा। गुजरात के वडोदरा शहर जिला में पानी में डूबने की अप्रिय घटनाओं के चलते नदी तालाब में नहाने पर रोक लगा दी गई है। गुजरात के वडोदरा जिला से गुजरती नर्मदा समेत की नदी, नर्मदा की कैनाल और तालाबों में नहाने पर जिला कलेक्टर बीजल शाह ने प्रतिबंध लगा दिया है। हाल में ही घटी कई अप्रिय घटनाओं के चलते ये रोक लगाई गई है। बड़ी संख्या में नदी तालाबों पर लोग नहाने के लिए उमड़ रहे हैं और कई लोगों के डूब जाने की घटनाएं भी आई है। ऐसे में जिला कलेक्टर द्वारा ये निर्णय लिया गया है, जिसमें वाघोड़िया, नर्मदा मेन कैनाल, दुमा, व्यारा की देव नदी, हनुमानपुरा गांव तालाब, कोटंबी तालाब, तरसवा नाला, डभोई में नर्मदा मेन कैनाल, तेन तालाब, नर्मदा माइनोर कैनाल, कुंढेला, अंबाव तालाब, पलासवाड़ा तालाब, औरसंग नदी बड़दली, औरसंग नदी भालोदरा, अंगूठण, गहरा गड्ढा, दिवेर मढ़ी, नारेश्वर, महिसागर, सिंधरोड, फाजलपुर ब्रिज, मही नदी मुजपुर ब्रिज, अंबाजी माता तालाब और महिसागर नदी तट में नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गुजरात के राजकोट अग्निकांड मुद्दे आज 6 जून को गुजरात हाई कोर्ट में फिर एक बार सुनवाई की गई। राजकोट के टीआरपी गेम जोन में घटे अग्निकांड में 27 लोग मारे गए थे। इस मामले हाई कोर्ट ने खुद सुओ मोटो लिया था और फौरन सुनवाई शुरू की थी। आज फिर एक बार गुजरात हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें जज बीरेन वैष्णव और जज देवेन देसाई की बेंच ने सुनवाई की। हाई कोर्ट ने इस मामले राजकोट महानगर पालिका को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि गेम जोन शुरू हुआ तब से आरएमसी कमिश्नर को अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया है। कई निर्दोष लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले आरोपियों पर ठोस कार्यवाही की मांग भी की गई। इस मामले हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रिजेश त्रिवेदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
आज आपने देखा होगा कि कोर्ट ने बहुत कड़क वलन अपनाया है कि क्यों ये जो म्यूनिसिपल कमिश्नर थे जिनकी छत्र छाया में ये सब इलीगल काम चलता रहा, वहाँ पे किसी ने कोई इंस्पेक्शन नहीं किया, वो एफिडेविट पे बोला गया है, तो क्यों इंस्पेक्शन नहीं किया? जब उसको बंद करने की और डिमोलिश करने की नोटिस आई तो उसके बाद 1 साल तक क्यों कार्यवाही नहीं हुई? क्यों एक्शन नहीं लिया गया? क्यों सिर्फ छोटे अधिकारियों को सस्पेंड किया? क्यों म्यूनिसिपल कमिश्नर को सस्पेंड नहीं किया? ये सब प्रश्न खड़े हुए। सीट जो अपना रिपोर्ट 3 दिन में इंटरिम रिपोर्ट देगी और 10 दिन में फाइनल रिपोर्ट देगी, उसने गवर्नमेंट से जब टाइम मांगा 1-2 महीने का, तो गवर्नमेंट भी शॉक में थी। गवर्नमेंट ने सिर्फ 20 जून तक टाइम दिया है और हम मानते हैं कि 20 जून तक वो रिपोर्ट आना चाहिए। फिर भी कोर्ट ने मैटर की सेंसिटिविटी को देखते हुए एक 13 तारीख को क्या प्रोग्रेस है सीट के रिपोर्ट में, उसके लिए 13 तारीख की सुनवाई रखी है। सिर्फ कमिश्नर की ड्यूटी होती है, उसके बारे में कोर्ट ने बोला कि ये जो ड्यूटी में जो उन्होंने अपना काम नहीं किया नीति नियमों के हिसाब से, तो क्यों इतने गंभीर मामले के लिए उनके सामने मर्डर की कलम 302 न लगाई जाए? ये बहुत अहम प्रश्न है, क्योंकि चलो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, पर ये एक्सीडेंट होने से पहले जिनकी जिम्मेदारी थी कि इस तरह के गैरकायदेसर कंस्ट्रक्शन खड़े ना हो, हुआ हो तो उसको रेगुलराइजेशन किए बिना चलने ना दे, ये सब जो उनकी खुद की निगरानी के नीचे ही चल रहा था, उनकी खुद की आंख के नीचे ही चल रहा था, तो क्यों उनके सामने कल्पेबल होमिसाइड इम्यूनिटी टू मर्डर न गिना जाए? ये जो भी स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं वो सबकी हर एक कॉर्पोरेशन में जहाँ जहाँ ऐसे स्ट्रक्चर खड़े हैं उनके लिए उनके सामने कार्यवाही करने की भी कोर्ट ने बहुत कड़क एक टकोर की है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि जहाँ जहाँ जो ऑफिसर अपनी ड्यूटी में ये जो फॉल्ट करता है, ड्यूटी नहीं निभाता है, उसके सामने कार्यवाही करो। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से पहले चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की मांगों से पार पाना होगा। लोकसभा चुनाव में बहुमत मिलने के अगले ही दिन बुधवार 5 जून को एनडीए ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को नेता चुना। पीएम आवास पर हुई बैठक में टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे समेत 14 दलों के 21 नेता बैठक में मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी और जेडीयू ने सीटों में बड़ी भागीदार होने के नाते कैबिनेट में बड़ी हिस्सेदारी मांगी है। खबर है कि जेडीयू की निगाह रेलवे, कृषि मंत्रालय के साथ बिहार के लिए विशेष पैकेज पर भी है। टीडीपी ने 5 मंत्रालयों और लोकसभा स्पीकर पद की मांग रखी है। टीडीपी के एक करीबी सूत्र ने बताया कि पार्टी ने ग्रामीण विकास, आवास और शहरी मामले, बंदरगाह और शिपिंग, सड़क परिवहन और राजमार्ग और जल शक्ति मंत्रालय की मांग रखी है। टीडीपी वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी मांग रही है। आंध्र प्रदेश में फ्री की योजनाओं के चलते आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, इसलिए नायडू चाहते हैं कि वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार उन्हें मिले। केंद्र सरकार के 10 सबसे ताकतवर और समृद्ध मंत्रालय गृह, रक्षा, वित्त, विदेश, रेलवे, सूचना प्रसारण, शिक्षा, कृषि, सड़क परिवहन और सिविल एविएशन है। अकेले बहुमत होने से 2019 और 2014 में भाजपा ने सभी बड़े विभाग अपने पास रखे थे। सूत्रों ने बताया कि 7 जून को मोदी को भाजपा संसदीय दल, एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति के सामने सरकार बनाने का दावा पेश होगा। शपथ ग्रहण 8 जून को हो सकता है। मोदी के साथ कुछ मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। पार्टी को सिर्फ 240 सीटें मिली है, जो बहुमत के आंकड़े 272 से 32 सीटें कम है। ऐसे में वो 14 सहयोगी दलों के 53 सांसदों के साथ मिलकर गठबंधन सरकार चलाएंगे। इसमें चंद्रबाबू की टीडीपी की 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की जेडीयू की 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं बुधवार को एनडीए ब्लॉक की बैठक के बाद चेन्नई लौट रहे तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन की मुलाकात एयरपोर्ट पर टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू से हो गई। नायडू एनडीए की बैठक में शामिल होकर लौट रहे थे। इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, वे अस्थिर सरकार देना चाहते हैं। इंडिया ब्लॉक के पास जनादेश भी है और संख्या भी है। भाजपा 237 से 240 पर अटकी है। अस्थिर सरकार चलाना मोदी जी का काम नहीं है। वो मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी के बारे में बात करते थे। अगर वे सरकार बनाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें अपने गठबंधन सहयोगियों टीडीपी और जेडीयू पर निर्भर रहना होगा।
वहीं शरद पवार के पोते रोहित पवार ने दावा किया कि अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से 18 से 19 विधायक फिर से शरद पवार के पास लौटना चाहते हैं। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा में शनि जयंती के मौके पर अकोटा और डांडिया बाजार स्थित शनि मंदिर में शनि जन्मोत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। वैशाख वद अमावस्या यानी शनि महाराज की जन्म जयंती, इस मौके पर गुजरात के वडोदरा शहर के शनि मंदिरों में विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। सुबह से ही भक्तों की कतारें शनि मंदिरों में देखने मिली। वडोदरा के अकोटा डांडिया बाजार ब्रिज स्थित बदामड़ी बाग में पौराणिक शनि मंदिर है, जिसमें भक्तों की गहरी आस्था है। आज शनिदेव की जन्म जयंती के मौके पर यहाँ 5.25 किलो का चांदी का छत्र भगवान शनिदेव को अर्पण किया गया। इस मौके पर वडोदरा के डीसीपी अभय सोनी और लीना पाटिल विशेष रूप से मौजूद रहे। साथ ही शनि भगवान को नवग्रह का गेट भी इस मौके पर अर्पण किया गया। विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन भी दिन भर शनि मंदिर में किए गए। शनिदेव की जन्म जयंती के मौके पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों पर मंदिर के ट्रस्टी अशोक पवार ने जानकारी दी। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। કર્મના ફળદાતા શનિ ભગવાન આજે એમનો જન્મદિવસ છે। જન્મદિવસ નિમિત્તે આજે 5.25 કિલો ચાંદીનું છત્ર તેમજ નવગ્રહનું ગેટ અર્પણ કરવાનું છે। સાથે સાથે હવન રાખવામાં આવેલું છે, તેમજ રાત્રે મહાભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। ભાવિક ભક્તોની વિનંતી છે કે એનો લાભ લેવો વિનંતી। તેમજ આજે 5.25 કિલોનો અમારા ડીસીપી અભય સોની સાહેબ તેમજ ડીસીપી લીનાબેન પાટીલના હાથે આજે गेट छत्र अर्पण કરવામાં આવેલું છે, તેમજ નવગ્રહનું गेट अर्पण કરવામાં। गुजरात के वडोदरा के वाड़ी में स्थित पौराणिक शनिदेव महाराज के मंदिर में शनि जयंती के मौके पर विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। वडनगरी वडोदरा में वाड़ी टावर से रंग महल राजमार्ग पर शनिदेव महाराज का दिव्य मंदिर है, जिसमें भक्तों की गहरी आस्था है। रोजाना यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है और आज शनिदेव की जन्म जयंती के मौके पर यहाँ विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें सुबह से ही भक्त शामिल हुए। आरती, सुंदरकांड, जन्म पूजन, अभिषेक, जन्म आरती, अन्नकूट दर्शन, भजन संध्या और महाप्रसाद जैसे विभिन्न आयोजनों में बड़ी संख्या में भाविक भक्त भी शामिल हुए। गुजरात के अमरेली में सोसाइटी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों पर सवाल उठाने वाले पत्रकार पर
जानलेवा हमला किया गया है। गुजरात के अमरेली के हनुमानपरा के गोकुल गार्डन में पत्रकार पंकज मेहता और उनकी पत्नी पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तलवार, छुरी और पाइप से हमला कर दिया गया। भराड़ स्कूल के संचालक पंकज मेहता और उनकी पत्नी पर आपसी रंजिश के चलते पिता पुत्र ने तलवार से हमला किया, जिसमें हमला करने वाला सिद्धराज वाड़ा तो गिरफ्तार हो गया है, वहीं उसके पिता को पकड़ने के लिए पुलिस ने जांच शुरू की है। अमरेली सिटी पोलीस स्टेशन विस्ताરના હનુમાનપરા રોડ પર આવેલ ગોકુલ ગાર્ડન સિટીમાં રહેતા પંકજભાઈ મહેતા કે જે પોતે બાઇક લઈને જતા હોય ત્યારે તેમની સોસાયટીમાં રહેતા સિદ્ધરાજવાળા તથા તેમના પિતાજી ડોસલભાઈ દાનાભાઈવાળા એમના દ્વારા છરી તલવાર વડે હુમલો કરવામાં આવેલ અને તેમને માથાના ભાગે, સાથળના ભાગે તથા પગના ભાગે પણ ઈજા કરવામાં આવેલ, લોખંડની પાઇપ વડે પણ માર મારેલ। ત્યારબાદ અમરેલી સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં 307, 394 અને અન્ય કલમો મુજબ ગુનો દાખલ કરેલ। માર મારવાની સાથે 50,000ની એમની ચેનની લૂંટ પણ કરવામાં આવેલ। ગુનો દાખલ કરી અમરેલી સિટી પોલીસ દ્વારા હાલમાં સિદ્ધરાજવાળાને અટક કરવામાં આવેલ છે। તેના 1 દિવસના રિમાન્ડ પણ લેવામાં આવેલ છે અને આગળ તપાસ કાર્યવાહી ચાલુ છે। એમના પિતાજી ડોસલભાઈ નાનાભાઈવાળા કે જે રિટાયર્ડ પીએસઆઈ છે, એસઆરપી ગ્રુપમાં પીએસઆઈ તરીકે ફરજ બજાવતા હતા અને એમની પણ તપાસ કરવામાં આવી છે અને હાલમાં પોલીસ દ્વારા અલગ અલગ ટીમો બનાવી ટેકનિકલ સર્વેલન્સથી તાત્કાલિક એમની અટક થાય એના માટે કાર્યવાહી ચાલુ છે। गुजरात में राजकोट अग्निकांड के बाद प्रशासन द्वारा एनओसी नहीं लिए गए स्थलों को सील किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे यात्रा धाम अंबाजी भी अछूता नहीं रहा है। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ धाम अंबाजी के परिसर में 3D मूवी दिखाता हुआ गुफा का प्रवेश द्वार है, जहां मां अंबा से जुड़ी हुई 3D मूवी श्रद्धालुओं को दिखाई जाती है। लेकिन राजकोट अग्निकांड के बाद फायर एनओसी की जांच में गुफा के प्रवेश द्वार को सील कर दिया गया है। देवेश ग्रुप द्वारा यहां आर्ट गैलरी चलाई जाती थी। इस गुफा में कई ज्वलनशील पदार्थ थे और गुफा फाइबर की बनी हुई थी। ऐसे में हादसे की संभावना की वजह से गुफा को बंद कर दिया गया है। અંબાજી રાજકોટ અંબાજી મંદિર ખાતે આપણે ફાયર સેફ્ટીની તમામ સુવિધાઓની ચકાસણી કરાવી લીધી છે। તમામ સિક્યોરિટી ગાર્ડ અને મંદિર સ્ટાફને મોક ડ્રીલ કરી અને તાલીમ પણ આપણે આપેલ છે। એટલે અને અંબાજી મંદિર ખાતે ફાયર એનઓસી વગેરે આપણે ફાયર સાધનો, ફાયર એનઓસી બધું પૂરતા વ્યવસ્થિત રીતે આપણે મેન્ટેન કરેલું છે। આ સિવાય અંબાજી મંદિર પરિસરની એટલે નીચેના ભાગે પિત્તળ ગેટથી નીચેના ભાગે એક દેવેશ ગ્રુપ જે છે એના દ્વારા એક આર્ટ ગેલેરી ચલાવવામાં આવતી હતી। એ મંદિર દ્વારા એટલે એક મંદિરના પરિસરમાં જે તે વખતે એને પીપીપી 10 વર્ષ પહેલાં પીપીપી ધોરણે આપેલું હતું। હવે એમાં આપણે અમારી એટલે જે મામલતદારશ્રીની ટીમ, ફાયરની ટીમ દ્વારા ચકાસણી થતાં એનો રિપોર્ટ અત્યારે એવો આવેલ કે એમાં જ્વલનશીલ પદાર્થો છે, ફાઇબરનું બનેલું છે, એની પાસે ફાયર એનઓસી નથી, કોઈ ફાયર એક્સટિંગ્યુશર નથી। તો આ બધા પગલાં આ બધું જોતાં અમે અને એજીવીસીએલનો પણ એવો રિપોર્ટ આવેલો છે કે એમાં એને બધું જરૂર અને માગણી કરતાં વધારે લોડ એ લોકો વાપરી રહ્યા છે અને અકસ્માતનો ભય રહેલો છે। એટલે આવી કોઈ મંદિર પરિસરની નજીક ઘટના ન બને, કોઈ જાનમાલને હાનિ ન થાય એટલે અમે એને પૂરતી ચકાસણી કર્યા બાદ એમને નોટિસ આપી, યોગ્ય કાયદાકીય પ્રક્રિયા, નિયમ અનુસારની પ્રક્રિયા અનુસરી નોટિસનો જવાબ એમને જે આપ્યો ફરી અમે ચકાસણી કરી અમારી ટીમ દ્વારા, પણ એ પ્રકારના કોઈપણ પ્રકારના સાધનો તેમની પાસે હતા નહીં। એટલે બધું જ ચકાસણી પૂર્વ એકદમ બરાબર ચકાસણી કર્યા બાદ અમે પુખ્ત વિચારણાને અંતે એવો નિર્ણય લીધો કે ભાઈ આ વસ્તુ જોખમી બની શકે છે, કોઈ ભક્તો માટે કોઈ જાનમાલને હાનિ થઈ શકે, એટલે આપણે એને બંધ કરવાનો લેખિત હુકમ આપેલો છે। અને આ હુકમની જાણ અમે અમારી ઉપરની કચેરી, માનનીય કલેક્ટર સાહેબની કચેરી અને સરકારશ્રીમાં પણ એના જરૂરી રિપોર્ટો કરી દીધા છે। અને જ્યાં સુધી એ ફાયર એનઓસી નહીં લે અને ફાયર સેફ્ટીના પૂરતા સાધનો નહીં લગાવે ત્યાં સુધી આપણે એને ચાલુ કરવા દેશું નહીં। फायर एनओसी नहीं होने पर पूरे गुजरात राज्य में प्रॉपर्टी सील करने की कार्यवाही की जा रही है। कुछ ऐसा ही कच्छ के भुज में भी देखने को मिला। गुजरात के राजकोट में घटे अग्निकांड के बाद समूचे राज्य में फायर ब्रिगेड हरकत में है। गुजरात के कच्छ के भुज में भी फायर विभाग द्वारा पिछले कई दिनों से कार्यवाही चल रही है। इसी के तहत भुज के स्टेशन रोड पर सभी होटलों में जांच की गई। भुज की जानी मानी होटल प्रिंस में भी फायर एनओसी नहीं होने से होटल को सील कर दिया गया। भुज की सभी होटलों में इन दिनों फायर ब्रिगेड की जांच चल रही है। होटल्स के साथ साथ बैंक, रेस्टोरेंट और जिम समेत के कई जगहों पर
जांच कर फायर एनओसी नहीं होने पर प्रॉपर्टी को सील कर ठोस कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात के राजकोट से संजू सोलंकी अपहरण और किडनैपिंग मामले विधायक के बेटे को हिरासत में लिया गया है। गुजरात के जूनागढ़ में संजू सोलंकी के अपहरण और पिटाई मामले गुजरात पुलिस द्वारा विधायक के बेटे को राउंड अप किया गया है। विधायक गीताबा जाडेजा के बेटे गणेश जाडेजा समेत कई अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन सभी को जूनागढ़ लाया गया। जूनागढ़ शहर डिवीजन पुलिस स्टेशन में गणेश जाडेजा समेत 11 व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 अपहरण, एट्रोसिटी समेत की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। इस मामले पहले भी 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और इस बार जूनागढ़ पुलिस ने विधायक गीताबा जाडेजा के बेटे गणेश जाडेजा को गिरफ्तार किया है। गुजरात के हारिज में न्यूज चैनल के पत्रकार के साथ पुलिसकर्मी द्वारा की गई पिटाई मामले जूनागढ़ जिला एकता पत्रकार परिषद ने कार्यवाही की मांग की है। हारिज की न्यूज चैनल में काम करने वाले पत्रकार विनोद ठाकर से हारिज के पुलिसकर्मी ने मारपीट की थी। इस मामले जूनागढ़ में भी जिला एकता पत्रकार परिषद से जुड़े पत्रकारों ने आपत्ति जताते हुए एसपी हर्षद मेहता को आवेदन देकर मामले में ठोस कार्यवाही की मांग की है। पत्रकारों पर हुमलो કર્યો છે પોલીસે, એના સંદર્ભે આજે એસપી સાહેબને આવેદન પત્ર અપાયા હતા। જિલ્લા પ્રદેશ મહામંત્રી મુકેશભાઈ સખિયા, જોન કોર્ડિનેટર અશોકભાઈ મેળુકા, કમલેશભાઈ મહેતા, ભેસાણ તાલુકા પ્રમુખ ગોપાલભાઈ બેસાણીયા, માળિયા તાલુકા પ્રમુખ દિનેશભાઈ કાગડા અને મીનુભાઈ સુંદરાણાએ આજે આવેદનપત્ર આપ્યું છે અને પત્રકારો પર હુમલા થતા અટકે અને પત્રકારોને ન્યાય મળે એ માંગણી સાથે આવેદનપત્ર આપી છે જૂનાગઢ। गुजरात के वडोदरा की सरदार भवन गली में 183 दुकानें सील करने के बाद आज अतिक्रमण भी हटाए गए। राजकोट अग्निकांड के बाद राज्य की सभी महानगरपालिका और नगरपालिकाओं को फायर सेफ्टी की जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के तहत वडोदरा की सरदार भवन गली में फायर एनओसी और पार्किंग के मुद्दे 183 दुकानों को बंद कर दिया गया था। इस मामले आज पालिका के अतिक्रमण विभाग की टीम ने पुलिस को साथ रखकर छोटे बड़े अवैध निर्माणों को हटाया। इस मौके पर चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी देखा गया। સરદાર ભુવનના ખાતામાં વોર્ડ નંબર 14 જેમાં હાલ ટ્રાફિકની સમસ્યાના લીધે ડિમાર્કેશન કરવામાં આવ્યું છે। તે મુજબ ઓટલા અને જે મોટા દબાણો આવે છે એ દબાણો દૂર કરવાની કામગીરી હાલ છે। ઓટલા પગથિયા અને કંઈક અંશતઃ કંઈક નાના મોટા દબાણો આવતા હોય। गुजरात के मेहसाणा नॉर्थ क्लब कैप द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पूर्व क्रिकेटर शिशिर हंटगड़ी और लगान फिल्म में कचरा का रोल अदा करने वाले आदित्य लाखिया शामिल हुए।
मेहसाणा नॉर्थ क्लब द्वारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों को इरफान पठान और यूसुफ पठान की साइन वाले सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में भारत के पूर्व क्रिकेटर शिशिर हटगड़ी और आमिर खान की लगान फिल्म के फेमस लेग स्पिनर आदित्य लाखिया भी मेहसाणा आए और उन्हीं के हाथों खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व क्रिकेटर शिशिर हटगड़ी ने कहा कि क्रिकेट के साथ साथ पॉलिटिकल क्षेत्र में भी बड़े बैट्समैन गुजरात ने दिए हैं। एक बहुत गर्व की बात है कि मेहसाणा जैसे शहर में हमारे टाइम में जब हम खेलते थे तो ऐसे गुजरात से बहुत कम क्रिकेटर आते थे इंडिया के लिए खेलने। शायद एक जमाने में जसू पटेल नरी कॉन्ट्रैक्टर आए थे और उसके बाद एक अकाल सा पड़ गया क्रिकेटर। और अभी इतनी खुशी होती है कि जब भी आपने देखा पठान भाई या किरण मोरे या पार्थिव पटेल, जसप्रीत बुमराह, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर, मुनाफ पटेल, सब गुजरात से ही आ रहे हैं, या चेतेश्वर पुजारा, ये एक ही स्टेट है तो सब प्लेयर यहीं से आते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। मुझे तो इतना गर्व होता है कि छोटे शहरों से बच्चे बड़े हो और मेहसाणा से आ रहे हैं, इतना परफॉर्म कर रहे हैं। वेस्ट जोन खेले 5 प्लेयर, नॉर्थ क्लब के प्लेयर, तो ये मेरे लिए एक सक्सेस स्टोरी है। और यहीं से आगे जाने के लिए एक जो दौर या जर्नी शुरू होती है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैं जैसे वक्त जाएगा आप देखेंगे छोटे शहरों के बच्चे बड़ा क्रिकेट ज्यादा खेलेंगे, क्योंकि उनके हाथ में फोन नहीं होता है, उनके हाथ में इंटरनेट नहीं होता है, व्हाट्सएप नहीं होता है, तो उनको एक मन लगा के खेलने का भी मौका मिलता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि और बच्चे यहाँ से आए, गुजरात खेले या बड़ौदा खेले, रणजी ट्रॉफी खेले, उसके आगे IPL खेले, इंडिया खेले, क्योंकि यहीं से जो टैलेंट आता है वो एक आगे बढ़ जाता है। आपने देखा है छोटे शहरों के बच्चे अभी कितना कर रहे हैं और उम्मीद से आया हूं मैं कि आगे बढ़े। बहुत ही अच्छी बात है कि नॉर्थ क्लब से ये 5 बच्चे खेले, तो ऐसे ही क्लबों से बच्चों को मोटिवेशन मिलती है और बच्चे आगे बढ़ते हैं। शिशिर भाई भी हमारे साथ थे, जो हमारे इंडिया के एक्स क्रिकेटर हैं, बॉम्बे के कैप्टन हैं, सचिन तेंदुलकर उनके नीचे खेले हैं, तो वो भी आए थे और काफ़ी सारे और चीफ गेस्ट आए थे, तो उन्होंने सब बच्चों को मोटिवेट किया, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं नॉर्थ क्लब मेहसाणा को शुभकामनाएं देना चाहूँ। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम कुबेर भंडारी महादेव मंदिर में आज आम का श्रृंगार भक्तों में आकर्षण का केंद्र बना। आज वैशाख महीने की अमावस्या की तिथि है और ऐसे में गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम चांदोद करनाली के प्रसिद्ध कुबेर भंडारी महादेव मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में शिव भक्त उमड़ पड़े। मंदिर के गर्भगृह में आज आम से कुबेर भंडारी महादेव का श्रृंगार किया गया है, जो लोगों में आकर्षण का केंद्र बना। बड़ौदा जिला में नर्मदा किनारे पर चांदोद करनाली में पौराणिक कुबेर भंडारी महादेव मंदिर है, जिसकी पूजा अर्चना की विशेष महत्ता है। कुबेर दादा की 5 अमावस्या भरने से संतति और संपत्ति यानी संतान और पैसों की प्राप्ति होने की मान्यता है। ऐसे में हजारों की संख्या में श्रद्धालु हर अमावस्या को यहाँ पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। आज भी अमावस्या की तिथि पर दूर दूर से शिव भक्त कुबेर दादा के दर्शन के लिए पहुंचे। यहाँ शिव भक्तों के लिए सुचारू आयोजन भी मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया गया। श्रद्धालुओं ने कुबेर भंडारी महादेव मंदिर के गर्भगृह में किए गए आम के श्रृंगार के दर्शन का भी लाभ लिया। कुबेरेश्वर महादेव मंदिर कुबेर भंडारी में आने वाले सभी भक्तों को जय कुबेर जय कुबेर। आज के दिन, आज का जो ज्येष्ठ अमावस्या का दिन है, विशेष महत्व रखता है। आज वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है। साथ ही शनिदेव का जन्मदिन है, तो शनि जयंती के रूप में भी हम सब लोग मनाते हैं। आज के दिन कुबेर दादा को आम का श्रृंगार किया गया है, जो कि भव्य और दिव्य दर्शन सभी भक्तों को प्राप्त हो रहा है। जितने भी भक्तजन यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, आप सभी से निवेदन है, नर्मदा मैया में दर्शन स्नान करते समय ध्यान पूर्वक स्नान करें, ज़्यादा गहराइयों में न जाएं, शांतिपूर्वक साफ सफाई का ध्यान रखें। और जितने भी भक्तजन आए हैं, आप सभी के लिए भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था है। जैसे कि पिछले अमावस्याओं में भी और आगे भी हमेशा भोजन
प्रसाद की व्यवस्था चलता रहता है। आप सब लोग भोजन प्रसाद पा करके कुबेर दादा का दर्शन आशीर्वाद प्राप्त करके अपने घरों में जाएं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वडोदरा के सामाजिक संगठन निर्जा फाउंडेशन द्वारा वृक्षारोपण कर सभी को पेड़ लगाने की प्रेरणा दी गई। 5 जून को पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस खास मौके पर सभी को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाता है। वडोदरा में सामाजिक गतिविधियों में अग्रसर निर्जा फाउंडेशन द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वृक्षारोपण किया गया, जिसमें सांवली की पालवे इंडस्ट्रीज लिमिटेड और कोहली के MGVCL सब डिवीजन ऑफिस में वृक्षारोपण कर सभी को पर्यावरण बचाने के महाअभियान में शामिल होने का अनुरोध किया गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बकरियों को चुराकर भाग रहे चोरों ने रोकने का प्रयास करने वाले एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र में बकरी चोरों ने स्विफ्ट डिजायर कार से एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। बकरी चोरों को रोकने के लिए पीड़ित शख्स खुद को सड़क पर खड़ा कर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। चोर कार से बेलगाम रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने व्यक्ति को टक्कर मार दी। हादसे में घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान शख्स की मौत हो गई है। इस मामले पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। थाना फतेहपुर चौरासी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पूरटखेड़ा के निवासी बाबूलाल गौतम पुत्र स्वर्गीय हीरा उम्र करीब 35 वर्ष के 2 बकरों को किसी अज्ञात कार सवार द्वारा चुरा कर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान बाबूलाल गौतम की नींद खुल गई। उन्होंने उन कार सवारों का पीछा करते हुए रोकने के प्रयास के लिए कार के सामने खड़े हुए। इस पर कार सवारों द्वारा उन्हें टक्कर मार दी गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको उनके परिजनों द्वारा इलाज के लिए CHC अस्पताल ले जाया गया, जहां बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान बाबूलाल गौतम की मृत्यु हो गई। इस सूचना पर फतेहपुर चौरासी की पुलिस तत्काल शव को कब्जे में लेकर पहचाननामा कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। इस घटना के सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है और शीघ्र ही उचित कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के महानगर कहे जाते वडोदरा शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि सिर्फ फोटो सेशन में ही यकीन रखते हैं। वडोदरा की कई जगहों पर कचरों के ढेर हैं, यहाँ तक कि वडोदरा के स्मशान भी कचरे से लबरेज हैं। वडोदरा विकास सेना टीम द्वारा मांजलपुर, अकोटा, गाजरावाड़ी और खासवाड़ी के मुक्तिधाम की जांच की गई, जहां चारों ओर गंदगी देखने को मिली। जगह जगह देसी शराब की पोटली, इंग्लिश शराब की खाली बोतलें, इंजेक्शन के खाली पैकेट, कफ सिरप देखने को मिले, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ सरेआम नशा होता है। मुक्तिधाम में स्वच्छता का तो अभाव है ही, टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था भी नहीं है, पीने के पानी की सुविधा नहीं है, चिता टूटी फूटी है, सफाई सेवक नहीं है, सिक्योरिटी के लोग 24 घंटे शराब पीकर बैठे रहते हैं। यहाँ कोई CCTV कैमरा नहीं है, जिसकी शिकायत वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी समक्ष की गई। આજે અમે રામનાથ સ્મશાન છે, માંજલપુર મુક્તિધામ છે, અકોટા મુક્તિધામ છે અને ખાસવાડી મુક્તિધામમાં અમે જ્યારે રૂબરૂ ફર્યા અને બધું તપાસ કરી હતી તો અમને ઘણો ખરો કચરો, પછી દારૂની બોટલ, પોટલીઓ, આ તે બધી ઘણી વસ્તુઓ જે પ્રોહિબિટેડ છે એવી વસ્તુઓ મળી હતી। તો એના માટે અમે મેયરશ્રીને રજૂઆત કરવા આવ્યા હતા કે જો સ્મશાનનો વહીવટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન જ કરતું હોય તો એમની ફરજમાં આવે છે કે આ બધું સાફ સફાઈ થાય અને ફરી આગળ આવું ના થાય એના માટે અમે રજૂઆત કરવા આવ્યા છીએ। ધ્યાન દોર્યું એટલે એમના માંજલપુર વિસ્તારમાં તો ઘણી બધી વસ્તુઓ એમને બતાવવામાં આવી છે। એમનું કહેવું એક જ છે કે તમે વોર્ડ લેવલે રજૂઆત કરો અને વોર્ડ લેવલથી કામ ના થાય તો અમને મોકલો, અમે કામ કરાય। સ્વચ્છતા અભિયાન ચાલી રહ્યું છે પણ લગભગ કોઈ જગ્યાએ સક્સેસ લાગતું નથી, કારણ કે જે સ્વચ્છતા અભિયાન દેખાય છે એ અને જે રિયાલિટી એટલે ગ્રાઉન્ડ પર જઈએ એ વસ્તુ અલગ જ દેખાય છે। ફોટો સેશન જ થાય છે અને જે જગ્યાએ એક્ઝેક્ટલી કચરો સાફ થવો જોઈએ એ જગ્યાએ નથી થતો। वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा 1 से 15 जून तक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन उस साफ सफाई अभियान में मुक्तिधाम तो कहीं पीछे ही रह गया है। इस मामले वडोदरा विकास सेना टीम द्वारा सफाई की मांग
की गई है। गुजरात के अमरेली के शांताबाई जनरल हॉस्पिटल के इंटर डॉक्टर ने स्टाइपेंड मामले अस्पताल परिसर में ही हड़ताल कर दी है। अमरेली शांताबा जनरल हॉस्पिटल के 121 इंटर डॉक्टरों ने कई बार स्टाइपेंड बढ़ोतरी की मांग की है। कलेक्टर को भी लिखित में जानकारी दी गई है, लेकिन डॉक्टरों का स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया गया है, जिससे नाराज इंटर डॉक्टरों ने योग्य निर्णय नहीं आने तक हड़ताल कर दी है। इन छात्रों का स्टाइपेंड 10,000 है, लेकिन सरकार के नियमों के तहत 18,000 करने की मांग की जा रही है। इस मामले हॉस्पिटल के मैनेजमेंट कर्मचारी भरत धड़ुक ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश की जा रही है। અત્યારે જે ઇન્ટર્ન્સ ડૉક્ટરો છે ટોટલ 121 જણા છે, એમને સંસ્થા વતી 10,000 સ્ટાઇપન્ડ આપવામાં આવે છે. જ્યારથી જોઈન કર્યું છે એમનું ઇન્ટર્નશીપ 15 માર્ચથી સ્ટાર્ટ થઈ ત્યારથી એમનું સ્ટાઇપન્ડ વધારાની અત્યારે માંગણી છે. એમણે જે માંગણી મૂકી છે એ આગળ મેનેજમેન્ટમાં આપેલી છે. જો એમાં કંઈ ફેરફાર હશે તો એમને એ ફેરફાર ચોક્કસપણે કરી દેવામાં આવશે. એની બાંહેધરી તે લોકોને અમે આપેલ છે. એ જે 18,200 સ્ટાઇપન્ડ છે એ તમામ ગવર્મેન્ટ કોલેજો અને જે GMERSની કોલેજો છે તેના માટે સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલ છે. પ્રાઇવેટ અને સેલ્ફ ફાઇનાન્સ જે મેડિકલ કોલેજીસ છે તેના માટેનો સ્ટાઇફંડ નક્કી કરવાનું એ જે તે કોલેજના મેનેજમેન્ટ પર નિર્ણય છોડેલ છે. તો મેનેજમેન્ટ વતી જે નિર્ણય છે તે એ લોકોને જણાવેલ છે અને એમાં સુધારા માટે એમણે વધારાની માંગણી મૂકી છે. એ બાબતે વિચારણા થઈ અને જો કોઈ પણ ફેરફાર હશે તો એમને ચોક્કસથી જણાવવામાં આવશે. એનું જેટલું વહેલી તકે થાય, મેનેજમેન્ટ પણ એ બાબતે ચર્ચામાં છે અને જો કંઈ પણ વસ્તુ હશે એ લોકોને ચોક્કસથી જણાવવામાં આવશે. गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई में फायर एनओसी को लेकर कृष्णा टॉकीज सील कर दी गई है। वडोदरा जिला के डभोई में कृष्णा टॉकीज है, जहां फायर एनओसी में कमी पाई जाने पर फायर विभाग ने टॉकीज को सील कर दिया है। वडोदरा के एडिशनल फायर ऑफिसर की सूचना से फायर ऑफिसर अभिषेक सावंत और उनकी टीम ने यहां जांच की थी। कृष्णा टॉकीज में फायर सेफ्टी इंस्टॉलेशन नियम अनुसार नहीं होने की वजह से टॉकीज को सील कर दिया गया है। यहाँ फायर सेफ्टी का भी अभाव था, जिस पर कार्यवाही की गई है। આજે ડભોઈ નગરપાલિકામાં સ્થિત ક્રિષ્ના સિનેમામાં ફાયર વિભાગ દ્વારા સીલ કરવામાં આવેલું છે, કારણ કે ક્રિષ્ના સિનેમામાં ફાયર સેફટી ઇન્સ્ટોલેશનને જોતા જે કાનૂન મુતાબિક જે ઇન્સ્ટોલેશન હોવું જોઈએ તે એમને કરેલું નહોતું અને તેમની પાસે ફાયર સેફટી સર્ટિફિકેટ પણ નહોતું. તેને જોતા RFO જે અમારા રિજનલ ફાયર ઓફિસર છે વડોદરા ઝોનના, તેમના આદેશ મુતાબિક આ ક્રિષ્ના સિનેમાને આજે સીલ કરવાનું થયેલું છે। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी के 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।